दोस्तों, इजराइल ने 40 जहाजों वाले फ्लोटिला पर हमला कर दिया है। ये वो जहाज हैं जिनमें 450 से ज्यादा लोग गाजा तक राहत का सामान लेकर जा रहे थे। इसमें ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद थी। इजरायली नौसेना ने गाजा स्ट्रिप में मदद पहुंचाने जा रही ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को इंटरसेप्ट कर रोक दिया, जिससे जंग में पिस रहे फिलिस्तीनी इलाके पर इजराइल के ब्लॉकेट को तोड़ने की कोशिश खत्म हो गई है। इस सैन्य अभियान की घोषणा फ्लोटिला और इजराइल के विदेश मंत्रालय दोनों ने की है। फ्लोटिला में लगभग 45 जहाज शामिल थे, जिसमें राजनयिक हस्तियां और एक्टिविस्ट थे, जिनमें स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी। ये फ्लोटिला पिछले महीने स्पेन से रवाना हुई थी और उसका लक्ष्य इजराइल के ब्लॉकेट को तोड़कर गाजा पहुंचना था, जहां अकाल की स्थिति बन चुकी है। इसमें नेल्सन मंडेला के पोते मंडेला मंडेला, बार्सिलोना की पूर्व मेयर अदा कोलाउ और कई यूरोपीय सांसद शामिल हैं। इन लोगों ने कहा है कि वो इजरायली नाकाबंदी तोड़ने और फिलिस्तीनियों तक मदद पहुंचाने के अपने मिशन पर अड़िग हैं। इजराइल ने पाकिस्तान के पूर्व सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी गिरफ्तार कर लिया है, वो भी इसमें शामिल थे। गाजा की ओर जा रहे राहत सहायता काफिले में शामिल एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि इजरायली नौसेना के पोत उनके काफिले के पास आए और उन्हें जहाजों के इंजन बंद करने का आदेश दिया। द ग्लोबल सुमित फ्लोटिला नाम के इस काफिले में 50 छोटे छोटे जहाज शामिल हैं, जिन पर करीब 500 लोग सवार थे। ये काफिला गाजा में फंसे लोगों के लिए खास तौर से खाने की सामग्री और दवाइयां लेकर जा रहा था। फ्लोटिला ने कहा है कि अल्मा, सीरियस और अदारा सहित ग्लोबल सुमित फ्लोटिला के कई जहाजों को इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोक लिया और उन पर सवार हो गए। बयान में पुष्टि की गई है कि अवरोधनों के अलावा कई अन्य जहाजों के साथ लाइव स्ट्रीम और संचार भी टूट गए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें थनबर्ग और दूसरे कार्यकर्ताओं को एक जहाज के डेक पर बैठे हुए दिखाया गया है। इजरायल के इस कदम की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसे आतंकवाद की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने संयम बरतने और बेड़े में शामिल निहत्थे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ग्रीस और इटली ने इजरायल से कहा है कि फ्लोटिला में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फ्लोटिला से यात्रा रोकने की अपील करते हुए कहा है कि इससे गाजा शांति वार्ता को नुकसान पहुंच सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि ये कार्यकर्ता इजरायल के लिए कोई खतरा नहीं है और उम्मीद जताई है कि इजरायल भी इन्हें खतरे में नहीं डालेगा। इजरायल ने गाजा पहुंचने की कोशिश में ग्रेटा थनबर्ग को दूसरी बार हिरासत में लिया है। वो इससे पहले इस साल जून में ये कोशिश कर चुकी हैं। तब वो मेडलिन नाम के जहाज पर 11 लोगों के साथ गाजा के लिए रवाना हुई थी। इजरायल ने उनके जहाज को कब्जे में लेकर सभी 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद ग्रेटा और उनके साथियों को प्लेन में बैठाकर वापस भेज दिया था। इससे पहले इजरायली नौसेना ने अपनी नाकाबंदी का हवाला देते हुए गाजा के पास समुद्री पानी में प्रवेश करने के खिलाफ फ्लोटिला को चेतावनी दी थी। स्पेन और इटली, जिन्होंने जहाजों के बेड़े के साथ अपने नौसैनिक एस्कॉर्ट्स भेजे थे, उन्होंने गाजा के पानी में प्रवेश करने से पहले जहाजों को रुकने का आग्रह किया था। इन जहाजों को ट्यूनीशिया में 10 दिनों तक ठहरना पड़ा था। यहाँ स्ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वालों ने दावा किया था कि उनके ऊपर 2 ड्रोन हमले भी हुए थे। 10 दिन रुकने के बाद फ्लोटिला ने 15 सितंबर को अपनी यात्रा फिर से शुरू की थी और अब इसे इजरायल ने रोक दिया है। सोचने वाली बात यह है कि जो अमेरिका कल तक गाजा में शांति लाने को लेकर बाकायदा प्रस्ताव रख रहा था, वो इजरायल के इस कदम पर कुछ नहीं कह रहा है। इस घटना को खास बनाने वाली बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में एक और अवैध चाल है, यानी कि कानूनन ऐसा करना गलत है। यह अंतर्राष्ट्रीय जल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है और नागरिकों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराने के दायित्व की भी उपेक्षा कर रहा है। फ्लोटिला के जरिए गाजा में भूख से मर रहे लोगों की मदद की जानी थी, लेकिन इजरायल ऐसा होने नहीं दे रहा है और दुनिया ये सब कुछ होते हुए देख रही है। तुर्की इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, आग बबूला हो चुका है और तुर्की की तरफ से भी कुछ जहाज उस फ्लोटिला में शामिल थे जो कि जा रहे थे। कैप्चर करने के बाद भी 1 से 2 जहाज आगे बढ़ गए थे, लेकिन अभी उनको लेकर कुछ खास जानकारी सामने नहीं आ पाई है। देखना होगा कि इजरायल कब तक इन्हें रोक पाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।